अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला आपका। मैं हूँ आपके मेज़बान आसमा शिराजी। 99th आज हमारी एपिसोड है, 99 प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक मिथ था कि पाकिस्तान के चौक चौराहे से ये प्रोग्राम कैसे आएगा। खुदा के करम से हमने 99 आप तक ये पेश की और इंशाल्लाह सेंचुरी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि स्काई इज़ द लिमिट, हम उसकी कोशिश में हैं। आज हमारा टॉपिक और मोस्टली हमने जो प्रोग्राम किए लाहौर से, कराची से, फैसलाबाद से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, जहाँ जहाँ से हमने प्रोग्राम आपके लिए किए हैं, चौक चौराहे से आम लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाई है। हम आज के इस प्रोग्राम में भी यही बात करने जा रहे हैं कि सियासत में उसूल कितने हैं। सियासत का नाम कभी सियासत में उसूल होते थे, आज हुसूल की सियासत होती है, ऐसा क्यों है? और बहुत ही जनरल टॉपिक है। हो सकता है कि आप ये समझें कि हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। कभी वो सियासत होती थी जिसमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान होते थे, बड़े बड़े नाम होते थे और सियासत के अंदर उसूल वाकई मानी रखते थे। आज ये सूरत हाल है कि जिनको कल तक कातिल लीग कहा जाता है, उनको फिर अपना हमनवा बनाया जाता है। कल तक जिनके खिलाफ सरेआम बातें की जाती हैं, उनके साथ दोस्ती का हाथ मिलाया जाता है और फिर कहा यह जाता है कि सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं है, कोई ना कोई उसूल तो होंगे सियासत के। उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी अहम बात जो कि इस मौजू इस प्रोग्राम में हम लेके आएंगे कि अवाम किधर है, अवाम क्या है, अवाम क्या करेंगे। क्या जमहूरियत जो कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल थी, उसके अंदर अवाम कहाँ गायब हो गए? जमहूरियत में जमहूर कहाँ चले गए? और कौमी असम्बली का इजलास जो कि रिक्विजिशन के साथ बुलाया गया, 1.5 दिन जारी रहा, उसमें अवामी नुमाइंदों ने अवाम के लिए कितनी बात की। गो कि आज हमारे पास अवामी नुमाइंदे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हमें मालूम है कि डेढ़ दिनों के अंदर पाकिस्तान के अवाम ने अपने नुमाइंदों से अपने दुख की कितनी दास्तानें सुनी है। इस पर हम बात करेंगे। अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सेंटर मुशाहिदुल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है, बहुत सीनियर तजुर्बाकार सियासतदान है। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं और अवाम से कभी दूर नहीं भागे। हम इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अवाम के हमेशा करीब रहें। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ है जनाब चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, लेबर के सरबराह उनके विंग के, और उसके साथ साथ अवाम के आदमी हैं। अवाम की बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हसन निसार साहब, मेरे बहुत मोहतरम, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, हमें टेलीफोन लाइन पर और लाहौर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। मैं प्रोग्राम का आगाज़ हसन निसार साहब आपसे ही करना चाहती हूँ। आप क्या समझते हैं कि ये उसूल की सियासत आज के दौर में आपको नज़र आती है? और मुख्तलिफ हुकूमतें आपने देखी हैं, कितनी उसूल की सियासत पाकिस्तान के अंदर होती रही है और हो रही है? देखें, सबसे पहले तो तीनों दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम कहिए। जहाँ तक आसमा ताल्लुक है उसूल का, तो पॉलिटिशियन हमारा जाहिर है कोई हमने इम्पोर्ट तो नहीं किया, ना इनमें से कोई मरीख से उतरा है। प्रॉब्लम यह है कि पूरी की पूरी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली बेअसूली और बदअसूली का शिकार है। आप अंदाजा लगाएं कि रमजान उल मुबारक के आते ही पता है ताजरों को, जखीरा अंदोजों को, मुनाफाखोरों को पता है कि लोग पहले ही बहुत अजियत में मुब्तला हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हुकूमत 3-3 शिफ्टों में नोट छाप रही है। सब पता है हमारे ताजर भाइयों को, लेकिन आप अंदाजा लगा लें ऊपर से लेके नीचे तक इससे बड़ी बेअसूली और बदअसूली क्या हो सकती है। सो आप इस तरह आइसोलेशन में रख के देखना कोई इतना ज्यादा मुनासिब नहीं। और सियासत तो वैसे ही 2 और 2 5 और 2 और 2 3 का खेल है, इसलिए इसमें इनसे कोई इतनी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना, मेरा ख्याल है खुद अपने साथ हम ज्यादती करेंगे अगर हम ऐसा करेंगे। जी, मैं बात आपकी बेसिकली बिल्कुल दुरुस्त है। आपने जितनी मिसालें दी हैं वो बिल्कुल ठीक है। इनकी बदअसूलियों बेअसूलियों पे अगर गुफ्तगू करें वो तो खत्म होने में नहीं आएगी। लेकिन एक एकेडमिक सी बुनियादी बात है कि हर तरफ यही हाल है। ओके शेख साहब, जो बात अभी हसन निसार साहब ने कही कि उसूल तो कहीं नज़र नहीं आ रहे और अवाम का इसमें कसूर भी नहीं है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अवाम भी तो रमज़ान के आने से पहले जिस तरह से काम शुरू हो जाता है, क्या कहेंगे ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को आप? मेरा ख्याल है सब लोगों को सियासत की समझ है और बिल्कुल हसन निसार साहब ने ठीक कहा। हमारे यहाँ रमज़ान आता है तो बेसन का क्या भाव होता है, और उनकी
جو نیو ایئر ہوتی ہے یا کرسمس ہوتی ہے، ہیپی کرسمس ہوتی ہے، پاکستان سے بہت سارے لوگ جا کے سٹوروں کے بعد رات کو کھڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ جینون سیل لگے گی. یعنی ہم جس کی جان کے پیچھے جس کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ اپنی عید کے لیے یعنی مینٹلی پریپیئر ہیں کہ ہم نے غریب کو سستی چیز دینی ہے. ہم مینٹلی پریپیئر ہیں کہ عید، شبرات، رمضان یہ لوٹ مار کا ہمارا پروگرام ہے. یہ ایک عمومی ہمارا اخلاقی اور کیا کہتے ہیں ہمارا کلچر ہے. بٹ پولیٹیکلی دیکھیں انحطاط تو ساری دنیا میں، ڈیگول تھا، ہوچی مین تھا، ماؤ زے تنگ تھا، ناصر تھا، کون تھا، کیسے کیسے لیڈر تھے. اب کیا ہے اس پہ بھی میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اب ان کا ان کے ساتھ کیا موازنہ ہے. صحیح. اور لیکن یہ زیادہ دور کی بات تو نہیں ہے شیخ صاحب. کل نوابزادہ نصر اللہ خان کی سیاست تھی، بیوی کی سیاست تھی. کیا نوابزادہ نصر اللہ کے خان کے ساتھ بھی. ابھی ایک ہمارے ملک صاحب تھے پرائم منسٹر بنے عبوری، معراج خالد صاحب. میں ان کے گاؤں گیا، کیا قوم نے ان کے لیے. میں یہاں جنیجو صاحب کا بھی نام لینا چاہوں گا. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. میں گھر میں ان کے کو 8-10 اخبار آتے تھے. انہوں نے مجھے کہا شیخ رشید لوگ دیز 10-12 نیوز پیپرز are enough for me. سو یہی میں دفتر لے جا سکتا ہوں. سو آج کیا حالات ہیں. ہمارا اپنا نجی دورہ بھی ہے اور پرائیویٹ دورہ بھی ہے. دیکھیں ہمارے ان کی ساری اولادیں باہر پڑتی ہیں اور پھر یہ مقابلہ کرتے ہیں ہمارے یہاں 6 کا 36 والے سے کہ جی مقابلہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا. سو ہمارے یہاں بیسیکلی آپ دیکھیں یہ سب کچھ ہم نے خود کیا ہے. وی آسک فار اٹ. اس ملک میں ہم تینوں آدمی بیٹھے ہیں، ہم اوس درجے کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کہ ان کے ڈھول پیٹے ان کے نسلوں در نسلوں کے، کیونکہ یہ خاندان کی سیاست ہے اس ملک میں. صحیح. اس ملک میں جو بڑے باپ کا بیٹا یا بیٹی جو ہے اسی کا حق ہے. عام آدمی کا بیٹا کتنا بھی صاحب صلاحیت ہو، جتنا صاحب صلاحیت ہوگا اس پارٹی میں اس کا مستقبل اتنا ہی تاریک ہو. بالکل صحیح ہے، بالکل درست بات ہے. مشاہد اللہ صاحب، آپ کی پارٹی اپوزیشن کی پارٹی ہے، بہت بڑی جماعت ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. میاں صاحب نے بڑے اصول کی سیاست کرنے کی کم از کم کوشش ضرور کی ہے، مگر آپ کی 38% آپ کی پارٹی حاضر ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اجلاسوں کے اندر. عوام کی نمائندگی صحیح معنوں میں کر ہی نہیں رہے. انجم عقیل کا واقعہ کل آپ کے سامنے سے گزرا ہے، تو کہاں گئے اصول اور کیسی یہ سیاست ہے؟ اصول نکال دیں ان میں سے، کہہ دیں کہ کروول گیم ہے یہ اور اقتدار کی حصول کی جنگ ہے، تو شاید عوام بھی اس پہ خوش ہو جائے اس سچ پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو انڈیویجول بات ہے انجم عقیل کی، لیکن آپ کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اجتماعی سا ہے اور بڑا شاندار ٹاپک اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں یہ اس پوری تاریخ پہ دیکھیں ہمیں بہت تیزی میں چیزوں کے کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا چاہیے. ہاں اب پوری دنیا پہ اگر نظر ماریں کیا لیڈرشپ ہے، کس طریقے سے مسائل حل ہو رہے ہیں، جو اس دنیا کو رن کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس دنیا میں جو نظام اس وقت رائج ہے کیا وہ نظام کامیاب ہے یا ناکام ہے، کیا پوری دنیا میں جو 6 ارب لوگ بستے ہیں، 6 ارب سے بھی زیادہ، کیا ان کے مسائل ٹھیک حل ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے اوورآل حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ درست ہے کہ اب گلوبل ولیج کی بھی بات ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اور اکانومی پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. لیکن ذرا آپ تاریخ پہ نظر ماریں چاہے پاکستان کی یا دنیا کی، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بڑے لوگ پیدا نہیں ہوئے. پاکستان کے اندر بڑے بڑے بااصول لوگ پیدا ہوئے ہیں ہر طبقہ فکر میں، اور بڑے بڑے بے اصول لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں ہر طبقہ فکر میں. لیکن آج جو سیاست ہو رہی ہے اس کو آپ کس کا نام دیں گے؟ ایم کے ایم جاتی ہے واپس آتی ہے، کاف لیگ کے بارے میں پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں اس کو پھر اپنی پارٹی کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. کون سی سیاست؟ آپ کی پارٹی کل تک بڑے بھائی تھے میاں صاحب زردائی صاحب کے، اس کے بعد پھر وہ بھی چلے گئے. یہ کیا کس قسم کی سیاست؟ دیکھیں اس میں کوئی خیر ایسے سچ اصول کی بات نہیں. دیکھیں پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں اور وہ اختلافات دشمنی میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے، اور ساری دنیا میں اسی طریقے سے سیاسی جماعتیں آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ رکھتی ہیں، کبھی اتحاد بھی بنا لیتی ہیں، کبھی وہ اتحاد ختم بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اصل سوال جو آپ نے مجھ سے پہلے کیا تھا کہ کیا پارلیمنٹ اور جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں یا نہیں، تو ہو سکتا ہے میری اس جواب سے کسی کو اتفاق نہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا کام اور جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے چاہے وہ 38% اس کی حاضری ہو، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی اجتماعی مسئلہ آیا ہے تو پارلیمنٹ نے کہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کے جو ڈیسیژن آئے، بے شک اس پہ عمل ہو یا نہ ہو، وہ ڈیسیژن ٹھیک تھے اور جو عوام کی سوچ تھی اس سے مطابقت رکھتے تھے.
जब भी पार्लियामेंट को ये उसका कहा, उस पे अमल तो नहीं हुआ मुशाहिद साहब। इसको मैं अगले सवाल पे आपके तक छोड़ती हूँ कि उस पे कितना अमल हुआ, जो कलेक्टिव विजडम थी वो कितनी नजर आई। चौधरी मंजूर साहब, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी जमात के ऊपर है, बड़ी जमात है, चारों सूबों की जमात है, और आपके लीडर की सियासत को इस वक्त लोग दाद भी दे रहे हैं। शेख रशीद साहब अक्सर कहते हैं कि बेतहाशा खूबसूरत सियासत जरदारी साहब कह रहे हैं, मगर किस कीमत के ऊपर? एक दफ़ा वो कहते हैं कातिल लीग, फिर उनको साथ मिलाते हैं, उसके बाद फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बयान दिलवाते हैं, उसके बाद कराची की सूरत हाल होती है, फिर वो एक मीटिंग में बैठ के ये भी कह देते हैं कि देखा मैंने कैसे लड़ाया। क्या कौन से उसूल हैं जो कि इस वक्त फॉलो किए जा रहे हैं? देखो आसमा, दो चीज़ें हैं। जो सियासत है वो या नज़रियात की सियासत होती है या मफादात की होती है, तीसरा कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती सियासत की। अब बदकिस्मती से दुनिया के अंदर जो नज़रियात की सियासत है वो पीछे चली गई है, जहाँ पे लोग खड़े होकर सारी सारी ज़िंदगियाँ अपनी कुर्बान कर देते थे, और दूसरी तरफ मफादात की या मौजूदा जो पावर गेम है वो रह गई है। और बदकिस्मती ये है कि जो आप उसूल की बात कर रही हैं, उसूल सिर्फ सियासत के नहीं होते, उसूल समाजों के और मुआशरों के होते हैं, और उस पे फिर देखते हैं कि उस मुआशरे की सियासत के क्या वो उसूल देखते हैं, उस मुआशरे की सहाफ़त के क्या उसूल हैं, उस मुआशरे की मुइशत के क्या उसूल हैं, उस मुआशरे के जो डोमिनेंट तबके हैं उनके क्या प्रिंसिपल हैं। और इत्तेफाक से मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि पिछले बड़े को बाउसूल सियासतदान रहे हैं। तो सियासत के अंदर ये चीज़ें अगर मैं बहुत ज़ाती तौर पर एहतराम भी करता हूँ नवाबजादा साहब का, तो उन्होंने भी इत्तेहाद कभी उसके खिलाफ बनाए एक ही पार्टी के, और फिर उसके दूसरी के खिलाफ बनाए। इतना टर्न के एक तरफ कातिल लेकिन लीग फिर और दूसरी तरफ अल्टीमेटली उनको आप शामिल इससे भी करते हैं। ज्यादा जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को जो लोग कहते थे कि हम कोहाला के पुल पे फांसी देंगे, पीपल्स पार्टी तो उनके साथ भी बैठ गई थी एमआरडी के अंदर, जिन्होंने कहा और जिन्होंने ये अपना फर्ज समझा और जिन्होंने कत्ल करवाया मिलकर मार्शल लॉ के साथ। तो ये फिर बेनजीर भुट्टो का हौसला था कि वो अपने बाप के कातलों के साथ भी बैठी थी। चले ये तो उन्होंने इंतकाम की सियासत नहीं की। नहीं, इंतकाम की सियासत का लेकिन अब ये जो जमहूरियत के जरिए आप इंतकाम ले रहे हैं, पावर पॉलिटिक्स की बात करनी सही, तो फिर उसूल सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए ना रखें। मैं ये चाहता हूं कि उसूल की सियासत हो, मैं सभी के लिए हूं। अगर एक पार्टी जाती है दूसरी आती है, तो पावर पॉलिटिक्स पे अगर पावर पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आज आसिफ अली जरदारी तो सबका बाप है। अगर पावर पॉलिटिक्स करनी है, शेख साहब बाप से मुराद ये है सियासी बाप की बात कर। अच्छा शेख साहब, क्यों हुसूल की सियासत की? एक बात कहना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, चंद लोगों और शख्सियतों के गिर्द घूम रही है, और जाती बात नहीं कर रहा, चंद शख्सियतों के गिर्द बोल रही है। मैं अभी 2-3 दिन कहीं गया था, हमारा इमेज क्या है? नौजवान लोग हैं, 30 लाख नौजवानों को साल का रोजगार चाहिए, 30 लाख नौजवानों को। और मैं पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं कि वहां जिनके रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं, उनके यहाँ के रिश्तेदार जो साहिब हैसियत हैं, कहते हैं हमें यहाँ बुलाओ, हम पैसों समेत आना चाहते हैं। और हमारा इमेज, आप तो जो इमेज दे रही हैं सियासतदान का, बाहर दिखाते हैं कुल्हाड़ा हाथ में पकड़ा हुआ है, छुरी पकड़ी हुई है, और कब्रिस्तान का मुर्दे का गोश्त काट रहे हैं, और साथ देश की दिखा रहे हैं बाहर कि ये है पाकिस्तान के कब्र के मुर्दों का गोश्त खा रहे हैं लोग। और मेरी बहनें और बच्चियां बेटियां बैठी हैं और 4-4 साल की बच्चियों से रेप कर रहे हैं, साथ बता रहे हैं कि ये एटॉमिक फोर्स हैं। और जिस मुल्क में 600 में से 528 लोकोमोटिव आपके खराब हैं, 18 करोड़ लोगों को कोई कराची ले जाने वाला नहीं, वहां भी गोली है, आज भी 10, 12, 15 आदमी वैसे ही मर रहे हैं। इस मुल्क में इस लोगों के लिए जो आप प्रोग्राम किया, जो चौक चौराहे में ले गई थी, अब फिर ये लोग आप ख्वासों के लिए आ गए हैं। ये हमारा मुकद्दर है, हमारी इन लोगों से जान नहीं छूट सकती जब तक ये मसाइल ज़्यादा लोग, हम तो देखें अपनी इनिंग खेल चुके, अच्छी या बुरी, जब तक ये मसाइल ज़्यादा लोग खुद आगे नहीं आएंगे, ये खुद आगे आके बढ़ के नहीं कहेंगे कि ये चोर है, ये चौकीदार है, ये कातिल है, ये मकतूल है, ये जालिम है, ये मजलूम है, उस वक्त तक ये कौम बहरानों से नहीं निकल सकेगी। इलेक्शन, जमहूरियत, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये 60-62 साल से जो हमारा मसला परनाला जहां था वहीं रुका पड़ा। बहुत बेहतर, ज़बरदस्त है। ये एक ब्रेक हम ले रहे हैं, छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, उसके बाद वापस आते हैं, इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है या जमहूरियत के ज़रिए से इंतकाम लिया जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।